वेलकम यू ऑल। मैपिंग सेक्शन के तहत मैंने पहला जो इम्पोर्टेंट प्लेस लिया है डिस्कशन के लिए, उसका नाम है केशन आइलैंड। केशन आइलैंड पर्शियन गल्फ में है और इसमें यूएस और एलाइड फोर्सेस ने इस पे लगातार बॉम्बार्डमेंट किया है, क्योंकि ये ईरान का इम्पोर्टेंट एक इकोनॉमिक जोन है और ये एक तरीके से अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करता है, जहाँ से एक स्ट्रेटेजिक बढ़त रहती है ईरान को पर्शियन गल्फ में। तो इसी को लेकर ये न्यूज़ है कि ऑलमोस्ट अ डजन एनिमीज प्रोजेक्टाइल्स टारगेटेड केशम आइलैंड। केशम आइलैंड ईरान का है, ईरान मोस्ट वाइटल जो पॉलिटिकल एसेट है ये पर्शियन गल्फ में। तो इसकी लोकेशन देखें, क्योंकि मैप का जो हमारा ये सेगमेंट है तो बहुत डिटेल में जा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है पर्शियन गल्फ में, ईरान में। तो ये पर्शियन गल्फ है और ये जो यहाँ पे हरमुज स्ट्रेटा है, ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को। हरमुज स्ट्रेटा कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ को। ये बॉर्डरिंग कंट्री हैं, बहरीन, कुवैत, कतर। यहाँ पे बहरीन और कतर हैं, यहाँ पे कुवैत है और सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इसके अलावा ईरान तो है ही, इराक है। ये सब बॉर्डरिंग कंट्री है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था और इस संदर्भ में फॉकलैंड जो आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड्स एक काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि एक यूके यूनाइटेड किंगडम और जो कब इस पे एक अपना हक जताता है अर्जेंटीना। तो इनकी राइवलरी देखी जा रही है और ये गेम तक में भी देखी जाती है इनकी राइवलरी फॉकलैंड आइलैंड को लेकर। तो ये अभी एक तरीके से ब्रिटिश डोमिनेंट टेरिटरी है, ब्रिटिश रूलिंग टेरिटरी, जिस पर मतलब ब्रिटिश ने 1833 से ही अभी अधिकार किया है इस पर। 1816 में जब स्पेन आज़ाद हुआ था, स्पेन से आज़ाद हुआ अर्जेंटीना, तो 1833 में इस पे फॉकलैंड आइलैंड पे यूके ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद क्योंकि ये इसका जो बताते हैं कि मतलब यूके और फॉकलैंड आइलैंड के बीच दूरी लगभग 12,000 किलोमीटर है और 500 करीब किलोमीटर दूरी है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना इसको अपना लॉस्ट लैंड कहता है, ऐसा लैंड जो खो गया है। तो अब यूके इसलिए कब्जा किया है इस पे कि ये कहता है कि हमने मतलब हमारा कोई यात्री पहली बार इसकी खोज किया था, यहाँ पे गया था। तो जब आज़ाद हुआ 1816 में, तो 1833 में यूके ने इस पे कब्जा कर लिया, इस पे फॉकलैंड आइलैंड पे। तो अभी मैं इसकी लोकेशन बताऊंगा। तो ये आर्किपेलागो है, कई आइलैंड्स का ग्रुप है, ऐसे चेन है और इसमें दो मेन आइलैंड है, आइलैंड ईस्ट आइलैंड और वेस्ट ईस्ट फॉकलैंड आइलैंड और वेस्ट फॉकलैंड आइलैंड। अर्जेंटीना जो इसको नाम देता है उसका नाम है इस्लास मालविनास अर्जेंटीना इसको नाम देता है। यूके ने पहली बार इसको डिस्कवर किया था 1690 में। तब से इसी आधार पर इसने अपना एक तरीके से सीजर किया है, इस पर अपना कब्जा जमाया है। और 2013 में तो रेफरेंडम में हुआ था, जो जनमत संग्रह हुआ था और इसमें लोग यूके के पक्ष में ही मतदान किए। और जबकि 1982 में अर्जेंटीना और यूके के बीच युद्ध भी हो चुका था, लेकिन अर्जेंटीना इसमें हार गया है। तो इसकी मैप यहाँ पे है, ये सदर्न अटलांटिक ओशन में है, ये अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है, यहाँ पे अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है और ये फॉकलैंड आइलैंड है यहाँ पे सदर्न अटलांटिक ओशन में। ये जुआन फर्नांडीज इसका चिली का आइलैंड है, ये सदर्न अटलांटिक में है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और प्लेस है, यहाँ पे वेल्डास
वेल्डास पेनिनसुला अर्जेंटीना का भाग है। वेल्डास पेनिनसुला यहीं पे है। वेल्डास पेनिनसुला अर्जेंटीना का भाग ये है। वेल्डास पेनिनसुला अर्जेंटीना का भाग है। अब ये सदर्न अटलांटिक ओशन में है। फाकलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे है। इनके बीच में और अर्जेंटीना के बीच में गल्फ ऑफ बे ग्रैंडे बे है। ग्रैंडे बे और मैगलन स्ट्रेट यहीं पे है। मैगलन स्ट्रेट यहीं पे है जो एड करता है, जो कनेक्ट करता है। मैगलन स्ट्रेट कनेक्ट करता है साउथ अटलांटिक से सदर्न ओशन को। यहाँ पे सदर्न ओशन को कनेक्ट करता है मैगलन स्ट्रेट। और इसके अलावा जो 2 लैंड बॉर्डर को अलग करता है, टिएरा डेल फ्यूगो को अलग करता है, टिएरा डेल फ्यूगो को। और इसके अलावा मेनलैंड अर्जेंटीना को यहाँ पे ये अलग करता है, टिएरा डेल फ्यूगो और मेनलैंड अर्जेंटीना। और जो केप हॉर्न है, केप हॉर्न सदर्न पॉइंट है साउथ अमेरिका का। केप हॉर्न चिली का हिस्सा है। चिले का हिस्सा है। चिले CHILE। और यहाँ पे मैगलन स्ट्रेट है। यहाँ पे वेल्डास पेनिनसुला है, ये अर्जेंटीना का भाग है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो आइलैंड है, उसका नाम है तूती आइलैंड। तूती या टूटी आइलैंड। तो ये जैसे एक तरीके से द्वीप आइलैंड है, नदी द्वीप आइलैंड। तो जैसे मान लीजिए कि ये 2 नदियाँ यहाँ आपस में इसकी जो एक तरीके से 2 नदियाँ आपस में मिलकर एक नदी बनाती है, तो यहीं पे इसके संगम पर ये स्थित है तूती आइलैंड। और ये ब्लू नाइल और वाइट नील के संगम पर स्थित है। जब ये नाइल नदी, ये दोनों मिलकर खार्तूम के आसपास, खार्तूम सूडान में, खार्तूम के पास ये बनाती हैं नाइल नदी बनाती हैं। तो यहीं पे स्थित है। इसका मतलब चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक तरीके से एग्रीकल्चरल आइलैंड है। और जब साउथ सूडान में सेना, वहाँ की सेना और सूडानी आर्मी वर्सेज रैपिड जो सपोर्ट फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसके बीच जब युद्ध शुरू हो गया, तो रैपिड सपोर्ट फोर्स ने 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद इस पर कब्जा कर लिया था रैपिड सपोर्ट फोर्स ने। और अब क्या हुआ कि अभी सूडानीज आर्मी ने इसको फिर से रिकवर कर लिया है रैपिड सपोर्ट फोर्स से। तो यहाँ पे लोग आना शुरू कर दिए हैं, फिर से बसना शुरू कर दिए हैं। तो इसकी लोकेशन देखिए कि जैसे ये यहाँ से जो विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक से निकलती है वाइट नाइल, ऐसे जाती है। विक्टोरिया लेक से निकल के वाइट नाइल जाती है। और लेक टना से निकलती है इथोपिया उच्च भूमि से, यहाँ से इथोपिया उच्च भूमि से निकलती है लेक टना से ब्लू नील निकलती है, नील नदी। और वाइट श्वेत नील निकलती है लेक विक्टोरिया से। और ये जाके खार्तूम के पास, खार्तूम के पास मिलके बनाती है नील नदी यहाँ से। और ये मेडिटेरेनियन सी में अपना वाटर को फ्लो करती है, खाली करती है। तो ये नील नदी है। और यहीं पे है ये खार्तूम के पास सूडान में, यहीं पे है तूती आइलैंड। तो सूडान में सिविल वार के कारण ये चर्चा में था, तूती आइलैंड। और विक्टोरिया लेक से बहती है, मतलब विक्टोरिया लेक से ही इक्वेटोरियल जो इक्वेटर होके जाती है विक्टोरिया लेक से। विक्टोरिया लेक के ठीक ऊपर ग्रेट रिफ्ट वैली में अल्बर्टा लेक है, तो इसकी लेक भी इम्पोर्टेंट है। अगली न्यूज़, माली। अभी जो अफ्रीकन कंट्री माली चर्चा में था। कारण ये है कि जो वहाँ के जिहादी मिलिटेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, उन्होंने एक मतलब अटैक को उन्होंने क्लेम किया है, दोनों ग्रुप। जैसे ये अटैक जो माली की जो आर्मी का कन्वॉय था उस पे हुआ था, एम्बुश लगाकर, घात लगाकर अटैक हुआ था। तो दोनों ने जिम्मेदारी ली है। तो माली के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक स्थिति है कि यहाँ पे अलकायदा अफिलिएटेड JNIM और वहाँ का सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है अजावाद लिबरेशन फ्रंट, दोनों ने अलग अलग इसकी जिम्मेदारी ली है।
तो माली इसलिए चर्चा में था। माली अफ्रीका का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफ्रीका का, वेस्टर्न अफ्रीका का, और इससे वेस्टर्न अफ्रीका का ये लैंडलॉक्ड कंट्री है। यहाँ पे इससे इक्वेटर होके गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है ऐसे माली से, वेस्टर्न सहारा, फिर मॉरिटानिया, फिर माली। तो ये लैंडलॉक्ड कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका का। इसकी जो राजधानी है बमाको है, यहाँ पे बमाको। इम्पॉर्टेंट यही है कि इससे ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, इक्वेटर होके पास होती है, कैपिटल बमाको है। सियांग वैली या ब्रह्मपुत्र वैली, मतलब इसको दिहांग वैली भी कहते हैं, चर्चा में थी। और ये अक्सर चर्चा में रहती भी है क्योंकि यहाँ पे या तो अपने इकोलॉजी को लेकर, मतलब प्रॉस्पेरिटी को लेकर, या स्ट्रेटजिक लोकेशन को लेकर ये चर्चा में रहती है। स्ट्रेटजिक लोकेशन का ये चर्चा में रहती है। तो सियांग वैली को मतलब कि ये कहें जो भारत में ब्रह्मपुत्र वैली है, उसको कई क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। तो जब ये तिब्बत में जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो। यहाँ देखेंगे आप, यारलुंग सांगपो तिब्बत में जहाँ से ओरिजिनेट होती है उसको यारलुंग सांगपो बोलते हैं। और ये चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से कैलाश मानसरोवर के पास निकलती है। चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर के पास, चेमा योंगडुंग ग्लेशियर, और स्पेसिफाई करें तो आंगसी ग्लेशियर, कैलाश मानसरोवर। यहाँ के आसपास से मतलब बेसिकली 4 नदियाँ निकलती हैं कैलाश से। अभी मैं बताऊंगा। जैसे ये यहाँ पे, जैसे ये कैलाश मानसरोवर है, ये है जो निकलती है यहाँ से सिंध नदी निकलती है, इंडस, यहीं से सतलज निकलती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है। इधर से आते थे नेपाल की करनाली रिवर है ऐसे। और इसके बाद ये है तिब्बत की, मतलब यारलुंग सांगपो, और यहाँ से नामचा बरवा है, यहाँ पे नामचा बरवा, फिर यहाँ से सिंटेक्स बेंड या ग्रेट बेंड है। उसके बाद इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में सियांग या दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। तो दिहांग को सियांग भी कहते हैं, दिहांग या सियांग इसको बोलते हैं जब ये इंडिया में प्रवेश करती है। तो ऐसे तिब्बत में बहती है यारलुंग सांगपो के नाम से, ये ऐसे। और यहीं पे ग्रेट बेंड है, ग्रेट बेंड के बाद यहाँ पे गॉर्ज बनाती है, यारलुंग सांगपो गॉर्ज। उसके बाद असम के जो पासी घाट है वहाँ पे प्रवेश करती है। असम के पासी घाट से प्रवेश करने के बाद यहीं पे लोहित और दिबांग नदियाँ मिलके ब्रह्मपुत्र बना लेती हैं। तो असम में यही सांगपो, जो यारलुंग सांगपो जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो उसको सियांग बोलते हैं या दिहांग बोलते हैं। और असम में पासी घाट में प्रवेश के बाद ये मिलके जो दिबांग है और लोहित के साथ मिलके ब्रह्मपुत्र बनाती है। इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से नदी प्रवेश करती है। तो उसके बाद असम के पासी घाट से प्रवेश करने के बाद ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और ब्रह्मपुत्र फिर आके बांग्लादेश में जमुना के नाम से एंटर करती है। बांग्लादेश में जमुना के नाम से एंटर करती है। फिर इसके बाद जहाँ से जो गंगा की मेन डिस्ट्रीब्यूटरी पद्मा, उससे मिलने के बाद पद्मा कहलाती है। और अब फिर मेघना रिवर के मिलने के बाद ये उसके बाद मेघना नाम से प्रवेश करती है, मतलब मेघना नाम से खाली होती है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा यही है। और यहीं पे सैंडवीप यहीं पे चैनल है, सैंडवीप चैनल ये। तो इसकी जो सबसे बड़ी सहायक रिवर है उसका नाम है सुबनसिरी। ये सुबनसिरी है,
ये भी तिब्बत से होके आती है सुबनसिरी। इसके अलावा मानस भी तिब्बत से होके आती है, मानस तिब्बत से, और ये मतलब भूटान से होते हुए ऐसे आती है मानस। इसके अलावा जो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जैसे धनश्री लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यहीं पे सियांग वैली के पास, मतलब यहीं पे यहाँ पे सियांग वैली में, यहीं पे जो अपर सियांग वैली मतलब प्रोजेक्ट बन रहा है, डैम प्रोजेक्ट 11,000 से 11,200 मेगावाट का बना रही है भारत सरकार। और यहाँ पे चाइना का डैम बन रहा है जो 60,000 मेगावाट का डैम है। इसको काउंटर करने के लिए इस डैम को जो मतलब ताकि जल प्रवाह उतना बाधित ना हो, काउंटर करने के लिए यहाँ भारत सरकार डैम बना रही है सियांग नदी पे। और लोगों के जो जल का राइट्स है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा जल के राइट्स को इंश्योर करने के बाद जो उसका जल है उसका अन्य कार्यों में उपयोग किया जा सके, उसका उद्देश्य है। तो यहीं पर बना रही है ये डैम, इसका नाम है इस डैम का नाम है सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, इस डैम का नाम है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि एक स्ट्रेटजिक मतलब लोकेशन रहे और ब्रह्मपुत्र जो है उसका जैसे रीजनल जो नाम है उसको मैं बता दूं एक बार। जैसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं असम के पासीघाट में प्रवेश करने के बाद, और इसमें अगर लोहित और दिबांग मिल जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। जमुना जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और जहाँ इसके बाद जो यमुना की मेनलैंड डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रांच है पद्मा मिल जाती है तो इसको बोलते हैं पद्मा मिल जाती है, इसको पद्मा बोलते हैं। उसकी ट्रिब्यूटरी कौन है? लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी है जो चाइनीज़ तिब्बत से निकलती है। मानस है, तिस्ता है सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर निकलती है तिस्ता। इसके अलावा धनसिरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कापली, कामेंग, लोहित, ये सब ट्रिब्यूटरी है इसकी। तो ये था मतलब ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो आज के सेशन में इतना ही है। जो भी नए डेवलप होंगे मैप में, कोशिश रहेगी कि हमारे हम कवर करते जाएंगे। जैसे अभी CAPF का पेपर हुआ तो उसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं मैप में, इम्पोर्टेंट जो भी प्लेसेस हैं मैप में, उसको हम एक बार देख लेंगे। तो नेक्स्ट जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसी पर बेस्ड होगा वो कि CAPF में कौन कौन से प्लेसेस पूछे गए हैं। थैंक यू।